गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ્સ વેલ્યુએશન ઓફ શેર્સ એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન, उसमें सम नंबर जो 29 जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट आईएमपी सम है, वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। इसमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी स्क्रेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स दी गई है, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन वो दी गई है, એટલે કે એક કંપનીની નીચેની માહિતી ઉપરથી ઇક્વિટી શેરનું આંતરિક મૂલ્ય અને બજાર મૂલ્ય શોધો। अभी यहाँ पे ये हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट है नेट असेट्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स, ठीक है। પાઘડીની ગણતરી માટે चोखी मिलकतों, कुल मिलकतों माइनस कुल देवा, टोटल एसेट्स है उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस की हुई है, ये हमें लेना है। उसके बाद सेकंड है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो दिया गया है। उसके बाद पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, वो यहाँ पे है। उसके बाद फोर्थ है अनपेड कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ है जनरल रिजर्व और उसके बाद सिक्स्थ है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग 40% इनकम टैक्स और सेवन्थ नंबर का है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। एट्थ नंबर का है द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 years इज इंक्रीजिंग बाय 75,000 एवरी ईयर। उसके बाद 9 नंबर का है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 10 नंबर का है द गुडविल इज बी कैलकुलेटेड एट 3 times ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट का 3 times यहाँ पे हमें गुडविल लेना है, तो यहाँ पे गुडविल गिनने की भी यहाँ पे गिनना होगा हमें। फर्स्ट है પાઘડીની ગણતરી માટે ચોખ્ખી મિલકતો, કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ દેવા 28,50,000। એના પછી બીજા નંબર છે 10% પ્રેફરન્સ શેર મૂડી ઇક્વિટી શેર મૂડી ભરપાઈ થયેલું અને આ બાકી હપ્તા। પાંચમું છે સામાન્ય અનામત। છઠ્ઠું છે 40% લેખે આવકવેરો ગણ્યા પછીનો છેલ્લો વર્ષનો નફો। સાતમું છે અપેક્ષિત વર્તન દર 12%। આઠમું છે કંપનીનો કર બાદ નફો છેલ્લા 3 વર્ષથી દર વર્ષે 75,000 વધે છે। નવમું છે બિન ધંધાકીય રોકાણો અને દસમું છે પાઘડીની કિંમત અધિક નફાથી 3 ગણી ગણવાની છે, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, એટલે કે પાઘડીની ગણતરી। उसमें फर्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, એટલે કે रोकाયેલી मूड़ी। उसमें हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट असेट्स लेनी है। तो यहाँ पे असेट्स दी गई है नेट असेट्स, यानी कि इसमें से टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस है, ठीक है। तो वो है 28,50,000। अभी यहाँ पे हमें माइनस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। इसीलिए माइनस 10% प्रेफरेंस शेयर, એટલે કે 10% પ્રેફરન્સ શેર માઇનસ કરશું 10%ના, તો 6 લાખ માઇનસ થશે। 28,50,000 माइनस 6 लाख, तो यहाँ पे आंसर आएगा 22,50,000, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, ये आया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का हमें ढूंढना होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, એટલે કે અપેક્ષિત નફો। તો અપેક્ષિત નફો શોધવાનું સૂત્ર છે यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया हमारा, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી ઇન્ટુ हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, એટલે કે અપેક્ષિત વર્તનનો દર કરવાનો। यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 22,50,000 था इनटू हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 12% है, ठीक है। એટલે કે 12% अपेक्षित वर्तनो दर है, तो इसका हम लोग 12% करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2,70,000। उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड नंबर का काउंट करना है एवरेज प्रॉफिट, એટલે કે સરેરાશ નફો। अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग 40% इनकम टैक्स 6,75,000। अभी यहाँ पे ये दिया गया है लास्ट ईयर का है,
लास्ट ईयर का 6,75,000, ठीक है। अभी इसमें 40% टैक्स माइनस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 years इज इंक्रीजिंग बाय 75,000 एवरी ईयर। यानी कि अभी ये जो 75,000 है उसमें से 40% जो टैक्स है वो माइनस किया हुआ है 75,000 और वो हर साल बढ़ता है, ठीक है। એટલે કે 75,000 જે છે તે દર વર્ષ છેલ્લા 3 વર્ષથી 75,000 વધે છે। 75,000 જે છે તે कर बाद છે, बराबर। यानी कि 75,000 यहाँ पे बढ़ रहे थे तो हमें यहाँ पे कम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 लाख। उसके बाद इसमें से भी हम लोग माइनस करेंगे 75,000 तो यहाँ पे 5,25,000 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 करना है। ये यहाँ पे प्रॉफिट जो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भारित सरेराश पद्धति यानी कि वेटेज मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग। 6,75,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,25,000 तो यहाँ पे आएगा हमारा 18 लाख, ठीक है। डिवाइड हमें किससे करना है तो 3 और 2 5 और 6, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा तो वो आएगा 3 लाख। एक मिनट, यहाँ पे हमें फर्स्ट इनटू करना होगा, उसके बाद जो टोटल आएगा उसको हम लोग डिवाइड 6 से करेंगे। तो अभी 6,27,000 इंटू 3 तो 20,25,000। उसके बाद 6 इंटू 2 यानी कि 12 लाख आएगा। उसके बाद 5,25,000 तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 37,50,000। अब इसको हमें डिवाइड 6 से करना होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6,25,000, ठीक है। अभी यहाँ पे तो टैक्स ऑलरेडी माइनस ही है तो हमें और आगे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है उसका डिविडेंड हमें देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है उसका डिविडेंड कितना है तो 10% है डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो 6 लाख के है, उसके 10% यानी कि माइनस 10% डिविडेंड, ठीक है। तो वो यहाँ पे 60,000 आएगा। तो 6,25,000 माइनस 60,000 तो आंसर आएगा 5,65,000। तो ये हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद 4th नंबर का हमें ढूंढना होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो अभी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिक नफो। अधिक नफाનું सूत्र है। अभी यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसको हमें माइनस करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो, सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो। तो यहाँ पे 5,65,000 माइनस हमें 2,70,000 करना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,95,000, ठीक है। अभी 5th नंबर का हमारा होगा गुडविल ढूंढना, ठीक है। तो अभी गुडविल ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो सुपर प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स हमें लेना है। तो गुडविल એટલે કે પાઘડી बराबर यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट आए सुपर प्रॉफिट इंटू हमें 3 करना है એટલે કે अधिक नफो गुणिया 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा गुडविल आएगा 8,85,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गुडविल मिल गया। उसके बाद हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू એટલે કે શેરની આંતરિક મૂલ્ય, શેરનું आंतरिक मूल्य। अभी उसके लिए फॉर्मूला है कि फर्स्ट हमें क्या लिखना है कि नेट असेट्स लिखना है। उसके बाद डिवाइड हमें करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे नेट असेट्स हमारी कितनी आई थी तो हमारी नेट असेट्स आई थी 22,50,000, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है प्लस हमें करना है गुडविल। गुडविल तो अभी हम लोगों ने ढूंढा अभी तो अभी हमने ढूंढा तो इसमें तो वो ऐड होगा नहीं तो अभी हम लोग ऐड करेंगे 8,80,000
5000। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है हमारे प्लस जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है वो ये रहा है 9 नंबर का 1,50,000। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें से मैंने ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना % हमें इंटरेस्ट इसमें देना है। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। अभी यहाँ पे इन सभी का टोटल करेंगे, प्लस हमें क्या करना है, तो अनपेड जो कॉल है, अनपेड कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, એટલે કે इक्विटी शेयर पर बाकी हफ्ता, तो वो यहाँ पे कितने 1,80,500 प्लस 2,50,000। तो अभी इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3722,500। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला नेट असेट्स। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे कितने हैं, तो वो है यहाँ पर 7,500 एंड 5,000, तो इसका टोटल होगा 12,500। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे नेट असेट्स जो है એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 37,22,500 और डिवाइड हम लोग करेंगे 12,500। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 297.8 रुपीज़। ठीक है, तो ये शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, એટલે કે શેરનું આંતરિક કિંમત। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइंड करना था मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना था, तो उसका फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट हमें ढूंढना है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, એટલે કે डिविडेंडનો दर। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला आएगा एवरेज जो प्रॉफिट हमें मिला इनटू हमें 100 करना है, डिवाइड हमें अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयરની જે રકમ છે તે કરવાનું છે। अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें मिला था वो था 5,65,000। ठीक है, अभी ये हमें एवरेज प्रॉफिट मिला था, इसमें हम लोग क्या यहाँ पे करना चाहिए, तो जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे हमें प्लस करना होगा। मगर अभी उसके पहले हमें देखना होगा कि इसका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसका हमने इंटरेस्ट कितने लिया था, तो वो तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं था एवरेज प्रॉफिट जब भी हमने काउंट किया था। ये रहा, यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट काउंट किया, तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो हमने यहाँ पे नहीं लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं लेंगे, तो प्लस नहीं होगा। ये जो एवरेज प्रॉफिट हमें मिला उतना ही आएगा, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड हमें अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है, पेड अप इक्विटी शेयर्स की लेनी है हमें, तो 8,12,500। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5,65,000 इंटू 100 डिवाइड 8,12,500, 69.54। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज आया 69.54। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताना रह गया, यहाँ पे ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने फाइंड की, ये पेड अप पेड अप शेयर्स, यानी कि फुल्ली जो पेड अप शेयर्स है उसकी ये प्राइस होगी। ठीक है, इतनी रुपीस। अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो 7,000 यहाँ पे 7,500 जो इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, उसकी अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ पे रुपीस कितनी अनपेड कॉल, यानी कि यहाँ पे 25 रुपीस हमें नहीं मिले। ठीक है, तो 297.8 में से माइनस हमें 25 करना होगा। ठीक है, और ये जो हमारा 5,000 इक्विटी शेयर्स है,
5000 इक्विटी शेयर्स, उसमें हमें क्या करना है, 50 रुपीज़ हमें नहीं मिले, तो यहाँ पे 297.8 माइनस हमें 50 करना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 297.8 माइनस 25, तो यहाँ पे 272.8। ठीक है, ये हमारा जो 7500 इक्विटी शेयर्स था उनका इंट्रिंसिक वैल्यू है, और 297.8 माइनस 50, तो यहाँ पे आएगा 247.8। तो ये हमारा जो 5000 इक्विटी शेयर्स था उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो मार्केट वैल्यू फाइंड करना था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 7500 इक्विटी शेयर्स। अभी मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें मिला इनटू हमें पेड अप, यहाँ पे रुपीस लिखना है, डिवाइड हमें करना है जो रेट ऑफ रिटर्न है वो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે अपेक्षित वर्तनो दर। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना मिला था, तो वो 69.54% हमें मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे 69.54 इंटू हमें क्या करना है, जो पेड अप हमने किया है उतना, तो इसमें हमें 25 रुपीज़ नहीं मिले तो 75 हमारा पेड अप होगा, डिवाइड हमें करना है 12 से, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो है 69.54 इंटू 75 डिवाइड हमें करना है 12 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 434.625। ठीक है, ये हमारा जो 7500 इक्विटी शेयर्स था, ये जो है 7500 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है 69.54 इंटू यहाँ पे हम लोग 50 करेंगे, क्यों, 50 रुपये हमें नहीं मिले, और तो कितने मिले होंगे, 50 मिले होंगे। ठीक है, डिवाइड हमें करना है 12 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 289.75। तो ये हमें मिला मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये 5000 शेयर्स का, और यहाँ पे ये जो 7500 शेयर है उसका ये मिला 434.625। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको सम नंबर 31 करवाने वाली हूँ, जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट IMP सम है। इसमें ऐसा बोला गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है यहाँ पे मार्केट वैल्यू। फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ द बोथ द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे 2000 शेयर है, ईच ऑफ रुपीज 1000, ठीक है, सॉरी 100 रुपीज 80 पेड अप, यानी कि 80 रुपीज हमें पेड अप है और 20 रुपीज बाकी है। और उसके बाद बी है 3000 शेयर्स, ईच ऑफ रुपीज 100 फुली पेड अप, ठीक है, यहाँ पे उसका पूरे का पूरा रकम हमें मिल गया है, जो अमाउंट है वो। उसके बाद है 10% प्रेफरेंस शेयर। थर्ड नंबर का है एवरेज प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्स, यहाँ पे टैक्स हमें माइनस नहीं किया हुआ है। फोर्थ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। इट इज ट्रेडिशनल ऑफ द कंपनी ऑफ द ट्रांसफर ₹25,000 ટુ જનરલ રિઝર્વ એવરી યર, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે, નીચેની વિગતો પરથી બંને પ્રકારના ઇક્વિટી શેરનું બજાર મૂલ્ય શોધો। એ માટે છે ₹100 એક એવા 80 લેખે ભરપાઈ થયેલા 2000 ઇક્વિટી શેર્સ છે, અને બી જે છે ₹100 એક એવા પૂરા ભરપાઈ થયેલા 3000 ઇક્વિટી શેર્સ। બીજું છે 10% પ્રેફરન્સ શેર। ત્રીજું છે 50% કરવેરા પહેલાંનો સરેરાશ નફો અને અપેક્ષિત વર્તનો દર। દર વર્ષે કંપની પ્રણાલિકાગત મુજબ 25,000 सामान्य अनामत खाते ले जवाना छे। अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया था इंटू 100 करना है, उसके बाद डिवाइड हमें अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ढूंढने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो है उसका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो है 3,40,000, ठीक है, 3,40,000 यहाँ पे दिया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है 50% टैक्स के पहले के 3,40,000, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तो माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे, कब, जब भी हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना था। मगर अभी यहाँ पे हम लोग शेयर जो है उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर रहे, इसीलिए यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जो है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3,40,000 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका 50% फर्स्ट हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे ये नहीं है, माइनस 50% टैक्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितना आएगा 3,40,000 इंटू 50%, तो 1,70,000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 1,70,000, ठीक है। अब 10% ऑफ रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो 30,000, वो अभी हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,40,000। उसके बाद हमें माइनस करना है जनरल रिजर्व में से जो हम 25,000 ईयरली ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,15,000। अभी हम लोग परसेंटेज ऑफ डिविडेंड निकालेंगे तो 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,60,000। क्यों 4,60,000, तो यहाँ पे ये जो पेड अप शेयर्स, यहाँ पे शेयर की जो अमाउंट है पेड अप जो है वो है 1,60,000 प्लस 3 लाख है तो 4,60,000, ठीक है। अभी यहाँ पे 1,15,000 इंटू 100 डिवाइड हम लोग करेंगे 4,60,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 25%, ठीक है। तो ये हमें मिला परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मार्केट वैल्यू उसका। तो मार्केट वैल्यू के लिए फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू यहाँ पे पेड अप हमें करना है और डिवाइड हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, એટલે कि अपेक्षित वर्तनो दर। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर ए और यहाँ पे फॉर बी, એટલે कि ए माटे અને बी माटे। तो यहाँ पे ए के लिए हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू हमें करना है यहाँ पे पेड अप कितना है, तो यहाँ पे 80 रुपीज़ जो है पेड अप है, ठीक है। तो 80 रुपीज़ लिखेंगे, डिवाइड हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे वही का वही, ठीक है, डिविडेंड इनटू यहाँ पे पेड अप कितना है तो फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पे 100 आएगा, डिवाइड हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें कितना मिला था, तो वो हमें यहाँ पे मिला था 25 इंटू 80 हमें करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% दिया गया है तो डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 200, ठीक है। उसके बाद बी के लिए परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 25 इंटू 100 डिवाइड हमें 10 से करना होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 250। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपका यहाँ पे सम नंबर 31 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।